22 जुलाई 2026 की वो तपती दोपहर चित्रकूट की खूबसूरत देवांगना घाटी में एक भयानक तूफान लेकर आने वाली थी। परिंदों की चहचहाहट और पहाड़ियों की ओट में 17 साल का एक नवयुवक और 20 साल की उसकी सहेली बैठी हुई थी। दोनों के चेहरों पर एक दूसरे से मिलने की बेहंता खुशी थी। वे तस्वीरें खींच रहे थे, गानों पर लिपसिंग कर रहे थे और अपने जीवन के सबसे मासूम पल जी रहे थे। वे दोनों बेखबर थे कि जिस कुदरत का खूबसूरती को वो अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं, उसी की आड़ में दरिंदगी अपनी जहरीला नजरें उन पर टिकाई बैठी थी। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई 3 लोगों की आक्रामक आवाज़ें गूंजती है। 3 अनजान चेहरे सामने आते हैं और रौब जमाते हुए चिल्लाते हैं कि वे वन विभाग के अधिकारी हैं और बिना इजाज़त यहाँ बैठने का अंजाम भुगतना होगा। मासूमियत और डर के मारे जब वो लड़का अपनी सहेली को लेकर वहाँ से हटने लगता है, तभी एक हैवान का हाथ उठता है और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ता है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, दरिंदों ने उस बेकसूर लड़की को घसीटकर एक तरफ किया, उसके हाथ पैर बांध दिए और बेल्टों से बेदर्दी से पीटने लगे। लड़का दर्द से कराता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। जब उसकी सहमी हुई सहेली अपने दोस्तों को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो हैवानों ने उसे खींचकर धमकी दी कि अगर एक भी आवाज़ निकाली तो दोनों को इस ऊंची पहाड़ी से नीचे खाई में फेंक दिया जाएगा। धमकी सुनते उस मासूम लड़की की रूह कांप उठी। वह कांपते हाथों से उनके कदमों में गिर पड़ी, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, भैया हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। लेकिन उन दरिंदों के दिलों में न इंसानियत बची थी और न कोई रहम। बंधे हुए प्रेमी की बेबस आंखों के सामने उन तीनों हैवानों ने उस बेकसूर लड़की की आबरू को तार तार कर दी। लगभग 2 घंटे तक देवांगना की घाटी चीखते घुटती रही, आंसू बहते रहे और इंसानियत शर्मसार होती रही। बार बार उनकी इज्जत को लूटा जा रहा था। अपना घिनौना काम पूरा करने के बाद वे दरिंदे धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। लेकिन सवाल यह है कि वो मासूम लड़की उस खौफनाक मोड़ तक पहुंची कैसे। दरअसल उसकी कहानी तो 2 साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए शुरू हुई थी। चित्रकूट का रहने वाला वो लड़का और सतना की रहने वाली यह लड़की सोशल मीडिया के जरिए दोस्त बने थे। लड़की पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसका एक ही सपना था, डॉक्टर बनना। नीट की तैयारी के लिए वो कोटा में रह रही थी। वहाँ उसके पिता भी उसकी देखभाल के लिए साथ रहते थे। छुट्टियों में घर आई तो उसे अपने इस पुराने दोस्त से मिलने की ख्वाहिश जताई। वे पहली बार आमने सामने मिले थे। वे इंतहा खुश थे, पर उन्हें क्या पता था कि यह मुलाकात उनकी ज़िंदगी में कभी न मिटने वाला एक खौफनाक जख्म छोड़ जाएगी। दरिंदों के जाने के बाद बंधे हुए लड़के ने किसी तरह तड़प कर अपने बंधन खोले। सामने उसकी दोस्त बेसुध, टूटी हुई और सिसकती पड़ी थी। उसने अपने दोस्त को संभाला और पहाड़ी से नीचे आकर जैसे तैसे 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन मिलाया। सूचना मिलते ही चित्रकूट पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई। बिना किसी गवाह, बिना किसी सीसीटीवी के पुलिस के सामने चुनौती भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने जैसी 80 पुलिसकर्मियों की 5 टीमें बनाई गई। 373 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए और सर्विलांस के जरिए 6000 मोबाइल नंबरों को छांटा गया। जब बेसुध और सहमे हुए बच्चों को पुलिस अधिकारियों ने अपने सीने से लगाकर ढांढस बंधाया, तब उन्होंने रोते हुए अपराधियों का हुलिया बयान किया। तलाश रंग लाई और एक सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक पर 3 संदिग्ध नजर आ गए। पहचान हुई 25 साल के मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ बोलू और उसके 2 साथियों विवेक और प्रवीण। हैरान करने वाली बात यह थी कि मुख्य आरोपी जितेंद्र खुद शादीशुदा था और उसका 5 महीने का एक मासूम बच्चा भी था, लेकिन हवस के अंधेपन में उसने अपनी इंसानियत मार दी थी। 25 जुलाई की शाम पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी और तीनों दरिंदों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे फेंक दिया। आज वे तीनों हैवान जेल के अंधेरे में अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यह कहानी पीछे कई ऐसे दर्दनाक सवाल छोड़ जाती है जिनका जवाब शायद वक्त के पास भी नहीं। उस 5 महीने के बेकसूर बच्चे का क्या कसूर जिसे जिंदगी भर अपने बाप की इस घिनौनी करतूत का कलंक ढोना पड़े। और डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली उस मासूम बेटी का क्या, जिसकी आंखों के हसीन सपने उस दिन देवांगना की घाटी की चट्टानों पर हमेशा के लिए बिखर गए। दोस्तों, इस कहानी को आपके सामने लाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। अनजानी जगहों पर सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें।